हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। मैं पूरा बुद्धि का टॉपिक लेके आई हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं कि बुद्धि एक क्या चीज़ है। बुद्धि दोस्तों, यदि खुद सोचिए, आपके पास बुद्धि नहीं रहेगी तो आप किसी समस्या का समाधान ही नहीं कर पाएंगे दोस्तों। बुद्धि से ही तो सारा काम हो रहा है। देखिए दोस्तों, तो इसमें खुद ही दिया है कि समस्या को सुलझाने में मदद करती है बुद्धि दोस्तों। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है दोस्तों। बुद्धि ऐसी है कि बुद्धि से ही हम अपना तर्क करते हैं, तर्क शक्ति मजबूत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक दिया है कि बुद्धि स्थानीय और परिवर्तनशील होती है। दोस्तों ये बात सही है कि बुद्धि स्थानीय और अस्थाई दोस्तों, अस्थाई और परिवर्तनशील। इसका मतलब है दोस्तों कि जब आपको जैसी ज़रूरत पड़े दोस्तों, वैसे आप क्या करते हैं। जहाँ जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से आप बात करते हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं, आप व्यवहार करते हैं दोस्तों। यही कह रहा है कि बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होता है। वही कह रहा है कि परिवर्तन मतलब क्या होता है कि आप खुद ही परिवर्तन करते रहते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों। अगला दिया है कि बुद्धि अनुकूल स्थापित करने में हेल्प करती है दोस्तों। अगला दिया है इसमें कि टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तु। दोस्तों आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ आप दिखाई देगा। टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है दोस्तों। अतः टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता, जो दोस्तों टर्मन वैज्ञानिक है उन्होंने खुद बोले हैं ऐसा कि बुद्धि एक समस्या समाधान करने में, समस्या सुलझाने में हमारी क्या करती है दोस्तों, मदद करती है। आइए देखते हैं बुद्धि के प्रकार दोस्तों। जो थॉर्नडाइक है ना, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई दोस्तों कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि दोस्तों। आप लोग यदि बीएड किए होंगे ना दोस्तों तो आप लोग खुद ये पढ़े होंगे। पहला है दोस्तों, देखिए मूर्त बुद्धि। ये नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी टॉपिक है दोस्तों, जितना मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, हर एक टॉपिक से खुद आप पीवाईक्यू उठा के देखिए दोस्तों। हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मूर्त बुद्धि क्या होती है। मूर्त दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष, जिन जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसमें क्या हो गया, मैकेनिकल, कारीगर, ये क्या है सब दोस्तों, ये मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। अगला टॉपिक है दोस्तों, देखिए अमूर्त बुद्धि। बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है दोस्तों। सही बात है। देखिए इसमें अमूर्त, अमूर्त का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। कवि, डॉक्टर, चित्रकार, ये क्या है दोस्तों, ये अमूर्त बुद्धि। चित्रकार के बारे में खुद सोचिए दोस्तों। कवि हो या चित्रकार, देखते हैं कि वो खुद ही आप कहेंगे कि हमको ऐसा मतलब कोई आर्ट बनवाना है दोस्तों, तो अपने वो दिमाग में आपने खुद ही वो अमूर्त चिंतन करने लगता है दोस्तों। कवि है दोस्तों, कवि देखे होंगे कहीं भी वो मतलब कहीं भी वो लोग जाते हैं, उनका क्या होता है कि वो बैठे बैठे ही अपने मन में अमूर्त चिंतन करके वो कहानी, कविता, कुछ भी क्या करते हैं, लिख देते हैं दोस्तों। सामाजिक बुद्धि, अगला टॉपिक है सामाजिक बुद्धि। जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हुए सामाजिक बुद्धि क्या, जैसे क्या दोस्तों, नेता हो गए हैं। नेता मतलब इसमें ज़्यादा मतलब देखिए तो नेता ही का रोल सामाजिक जो है ना दोस्तों, कि नेता ही है। व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के। देखिए दोस्तों, अध्यापक के पास कई तरह की बुद्धि होती है। ये सब क्या हो गया दोस्तों, ये सामाजिक बुद्धि के उदाहरण में आए। दोस्तों अभी आपने देखा बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि क्या होती है। इसके अलावा आपने देखा थॉर्नडाइक के द्वारा 3 बुद्धि दिया गया था, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि।
ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ये बुद्धि होती है, बुद्धि को मापन के लिए, जैसे हमारी बुद्धि कितना है, इसको मापने का क्या स्केल है, ये कैसे मापते हैं? जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसके प्रतिपादक कौन है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में देखा जाए तो सीधे ये दे देता है कि बुद्धि लब्धि मापने का जो परिभाषा होता है, जो सूत्र होता है, क्या है। बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक कौन है, या इस बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक कौन है, तो इत्यादि इस तरीके से प्रश्न सीधे उठा लिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखेंगे 25 से कम, यानी आपकी बुद्धि लब्धि अगर निकाली जाती है और 25 से कम आती है तो आप जड़ बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। ये पहले आप मापक जो है, जो ये पैमाना है, इसको आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि इसमें से भी पूछ देता है कि सामान्य बुद्धि से नीचे का स्केल पूछ देगा, इसमें से दिया रहेगा 4 और इसमें दे देगा सामान्य बुद्धि, या सामान्य बुद्धि दे देगा। इसमें सामान्य बुद्धि कौन से पैमाने के अंतर्गत आता है, तो 90 से क्या होता है, 109 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे। 25 से कम, 25 से क्या है, 49, ये मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 50 से 69 69 मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 मंद बुद्धि, 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे, और 90 से 110 दोस्तों यही पॉइंट पूछा जाता है। जो ये सामान्य बुद्धि है, 109 से 90 से 109 होता है आपका सामान्य बुद्धि, और 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर, और 120 से 129 जिन स्टूडेंट का अगर बुद्धि लब्धि है वो तीव्र बुद्धि होते हैं, और इससे ऊपर भी आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 130 से 139 होती है, उनकी प्रखर बुद्धि होती है, और जिन स्टूडेंट की बुद्धि 140 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं दोस्तों। प्रतिभाशाली अगर जो स्टूडेंट देखा जाए तो बहुत कंचित हम लोगों के पास देखने के लिए बच्चे मिलते हैं जो कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। दोस्तों जिन बच्चों की 140 से अधिक, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी कुछ विशेषता है। इन विशेषता को हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, जो ये बुद्धि लब्धि के बारे में बताया गया था कि बुद्धि लब्धि के प्रथम जनक कौन है, यानी बुद्धि लब्धि को कौन दिया था, तो यह फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो बुद्धि लब्धि है निकालने की अगर देखा जाए, सबसे पहले बुद्धि लब्धि को किसने निकाला था, तो ये अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड बीने को प्रथम बुद्धि परीक्षण और मानसिक आय की अवधारणा को विकसित करने के लिए भी जाना जाता है। इस तरीके से पूछ सकता है दोस्तों कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किनके द्वारा किया गया था, तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। और जो सूत्र होता है दोस्तों, जो बुद्धि निकालने का सूत्र होता है, यहाँ आप देखेंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मानसिक आय, ठीक है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। अब दोस्तों मानसिक आय क्या होती है, वास्तविक आय तो जैसे मान लीजिए कि आप 15 साल के हो गए। ठीक है, आप 15 साल के हो गए, ये आपका वास्तविक आय हो गया। अब मानसिक आय कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई पजल्स है, ठीक है, गाय का पजल्स हो गया या कोई पजल्स है, पजल्स में दिया गया कि अगर इसको 2 मिनट में आप कर देते हैं तो आप तीव्र बुद्धि के होंगे, 3 मिनट में करते हैं, 4 मिनट में करते हैं, 5 मिनट पजल को सेट कर देते हैं, तो आपको उसी में आपका जो बुद्धि लब्धि है वो निकाल करके रखा जाता है। तो मान लीजिए कि आपकी बुद्धि लब्धि अगर मानसिक आय बुद्धि लब्धि के अंतर्गत अगर 20 आ जाता है तो गुणे 100 हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, आप 5 15, उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे ये तो कटने लायक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 3 कटने लायक नहीं है, तो इसमें भी हम लोग निकाल लेंगे कि इसके बीच में किसके बीच में आ रहा है, तो यही आपका जितना आएगा उतना ये बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रतिपादन, जो ये मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, ये जो सूत्र दिया था, ये किसने दिए थे दोस्तों, तो ये सूत्र के जनक कौन है, तो 1912 में ये सूत्र दिया गया, जनवर के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। ये 2 चीज़ हो गया कि सबसे पहले जो परीक्षण है वो अल्फ्रेड बीने ने किया था, और जो ये सूत्र है ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था। ये 2 चीज़ क्लियर हो जाता है। यहाँ जो ये
मानक है ये आप देख सकते हैं। मंद बुद्धि अगर रहेगा तो 70 से 79 के लगभग ये बीच में आता है, तो मंद बुद्धि कहलाएंगे बुद्धि लब्धि जब हम लोग निकालेंगे तो। उसके बाद इधर देखेंगे दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लगभग 40 से ऊपर होती है। प्रतिभाशाली बालक रटने की बजाय समझने में विश्वास रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक का शब्द भंडार विस्तृत होता है। प्रतिभाशाली बालक कठिन कार्य को सुगमतापूर्वक कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक का चिंतन मौलिक होता है। प्रतिभाशाली बालक का ज्ञानेंद्रिय का विकास तीव्र गति से होता है। प्रतिभाशाली बालक में सृजनशीलता का गुण पाया जाता है और प्रतिभाशाली बालक सुगमता से याद कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और संदर्भों को पहचानने में दक्ष होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की रुचि अधिक होती है। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत हावर्ड गार्डनर जो हैं महोदय हावर्ड गार्डनर, उनके द्वारा जो बुद्धि का सिद्धांत है इसमें बहुत ज़्यादा हर एक बार 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और ये जो टॉपिक था इस टॉपिक को अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। इससे 1 क्वेश्चन आपको या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसी तरीके से वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।